पाक पढ़ रहे हैं, अकेले कहीं हैं, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें और तसव्वुर जमाएं कि मैदान महशर है, अरबों लोग मौजूद हैं और मेरे आका एक जगह पर जलवा फरमा है। मैं जितने दुरूद पढ़ता जा रहा हूं उतने कदम नबी पाक के पास होता जा रहा हूं। यही हदीस में है ना, जितने ज्यादा दुरूद पढ़े होंगे वो उतना करीब होगा। तो अब आप दुरूद पढ़ते जाएं और ये तसव्वुर करें कि मैं जितने पढ़ रहा हूं उतने कदम में नबी पाक के करीब हो रहा हूं। अगर जिस दिन तसव्वुर बनाना आपका तस्बीह रखने को जी नहीं चाहेगा, आप कहेंगे और पढ़ लूं, मैं और पढ़ लूं ताकि ज्यादा से ज्यादा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाऊं। आजकल फजूल कामों में इतना लोग वक्त जाया करते हैं, मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया पर घंटों निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि इतने घंटे निकल गए। सोचिए अगर उस वक्त से वक्त निकाल कर दुरूद पाक पढ़ लें, कलमा पाक पढ़ लें। कलमा पाक भी कितना प्यारा वजीफा, आपको पता है? अफदलुज जिक्र, हदीस में कहा गया सबसे अफजल जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब कितना पढ़ते हैं कलमा पाक? अच्छा, अगर सवाल करूं मैं कि जितने यहाँ मौजूद हैं, मुझे सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, कौन कौन ये चाहता है कि मरते वक्त मेरी जबान पर कलमा पाक? सुभान अल्लाह, हर मुसलमान चाहता है। क्योंकि क्यों चाहता है? हदीस पाक में मजमून मिलता है ना कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ, मजमून हदीस का कलमा पाक हुआ, वो दखल अल जन्नह, वो जन्नत में चला जाएगा। हर मुसलमान चाहता है या अल्लाह मरते वक्त कलमा नसीब करना। लेकिन थोड़ा सा आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे देता हूं, जिंदगी में कलमा कितनी बार पढ़ते हैं? इस पूरे हफ्ते में कितनी बार कलमा पाक पढ़ा है? मरते वक्त सबने पढ़ना है, तमन्ना है, जिंदगी में नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आदत कैसे बनेगी? आप खुद सोचे ना, एक एक हफ्ता गुजर गया, शायद 5-6 बार भी कलमा पाक नहीं पढ़ा होगा। महीना गुजर गया, एक तस्बीह पूरी नहीं पढ़ी होगी, हालांकि अफजलुल जिक्र कहा गया। तो प्लीज कम से कम 100 दाने की तस्बीह कलमा पाक की पढ़ लिया करें। हर कलमे पर इंशाअल्लाह जन्नत में दरख्त भी लगा दिया जाएगा। और एक बुजुर्ग का कॉल नहीं भूलता, बड़ा प्यारा कॉल था उनका। वो कहते हैं अपनी जबान को कलमे का आदी कर लो, क्योंकि मरते वक्त जबान भारी हो जाती है। जब सकरात का आलम होता है ना, जबान से निकलता नहीं है कुछ। वैसे भी दुनिया में भी आपको कोई बहुत तकलीफ हो जाए, अल्लाह ना करे, कोई चोट लग जाए, कोई ऑपरेशन हो रहा हो, कोई कट लग जाए, तो इतनी तकलीफ होती है कि फिर बोलने को जी नहीं चाहता। सकरात तो बहुत ज्यादा तकलीफ का वक्त होता है, बहुत ज्यादा यूं समझिए कि टेंशन का वक्त होता है। तो बुजुर्ग ने फरमाया कि अपनी जबान को कलमे का ऐसा आदी कर लो कि जब जबान भारी हो जाए तब भी तुम्हारी जबान से कलमा निकल जाए। जो जिंदगी में पढ़ता ही नहीं है उसको मरते वक्त कलमा कैसे नसीब होगा? खुद सोचे ना। तो आदत होनी चाहिए रोजाना कलमा पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या ऐसा करें कि 10-12 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, फिर 2-3 बार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरा पढ़ ले। लेकिन ये पढ़ते रहें, जितना हो सके पढ़ते रहें, तो इंशाअल्लाह आपको जिक्र इलाही का भी सवाब मिलेगा और कलमा पाक की बरकतें नसीब होंगी। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदुना इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये बहुत बड़े अल्लाह के वली, और ये बाद में बलख शहर के बादशाह भी बन गए। मगर जब ये खुद एक जमाने में बादशाह थे, तौबा करके तो ये इन्होंने बादशाह छोड़ दी, मगर ये पहले बलख शहर के बादशाह थे, बहुत अमीर ज़ादे थे। तो हुआ ये कि एक मरतबा किसी ने आपसे पूछा कि आली जान, ये आपकी ज़िंदगी में इनकलाब कैसे आया? आप तो बड़े बादशाह थे और अब तौबा कर ली और अब आप एक बिल्कुल आम इंसान की ज़िंदगी बसर करते हैं। तो फरमाया मैं खुरासान के शाही ख़ानदान से था। ये उन दिनों की बात है जब मैं जवान था। एक दिन मैं शिकार के इरादे से जंगल में निकला और मैं शिकार के लिए जानवर ढूंढ रहा था। अचानक मुझे गैब से एक आवाज़ आई, कोई कहने वाला कह रहा था, ए इब्राहिम, क्या तुम्हें इसलिए पैदा किया गया है? मैंने घबरा कर इधर उधर देखा, कोई भी नजर नहीं आया। मुझ पर सख्ता तारी हो गया कि ये किसकी आवाज थी। थोड़ी देर के बाद जब मैं दोबारा नॉर्मल हो गया, हवास मेरे दोबारा जो है वो बहाल हुए, फिर जानवर ढूंढने लगा, फिर शिकार के लिए आगे गया। कुछ ही दूर चला था कि जिस जमीन पर मैं चल रहा था उसके अंदर से आवाज आई, ए इब्राहिम, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हें इन कामों के लिए पैदा नहीं किया गया। इस गैबी आवाज ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी। मेरा मुलाजिम जो बकरियां चरा रहा था उसको मैंने अपना कीमती लिबास दे दिया, उसका ऊनी लिबास मैंने खुद पहना, सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं मक्का मुकर्रमा की तरफ चला गया।
हज़रत इब्राहिम बिन अदम की ज़िंदगी के और भी बड़े प्यारे वाक़यात मिलते हैं कि ये बादशाहत छोड़ने के कैसे कैसे वाक़यात हुए। कि एक बार क्या हुआ कि आप फरमाते कि मेरा बड़ा ज़बरदस्त महल था, एक शख्स अंदर आया, स्ट्रेंजर था, मैं जानता नहीं था, कोई अननोन आदमी था, मगर अंदर आकर वो कहता है कि मुझे ये मुसाफिर खाना अच्छा नहीं लगा। हज़रत इब्राहिम बिन अदम कहते हैं इतना बड़ा महल, इतना बड़ा बादशाह का महल, कहते हैं मुसाफिर खाना? कहते हैं हज़रत आपको मुसाफिर खाना नजर आ रहा है? इतना बड़ा महल है, इतनी शानदार कमरे हैं। तो बुजुर्ग कहते हैं ये बताओ इस तुमसे पहले यहाँ कौन रहता था? का मेरे वालिद रहते थे। का उससे पहले कौन रहता था? का दादा रहते थे। अच्छा उससे पहले कौन था? का परदादा रहते थे। तो का फिर बताओ